नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। दिल्ली में अभी भारत चीन के बीच 15 जून को हुए टकराव की गूंज थम नहीं रही है। विराम। ऐसे में शायद यह बड़ा सवाल पूछने का समय है कि इस घटना का एशिया के दो बड़े देशों के बीच संबंधों पर क्या असर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। सवाल यह भी है कि यह त्रासदी क्यों हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह। चीन ने एक शांत सीमा को इस तरह अस्थिर करने का जोखिम क्यों लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। भारत में इस बात पर सर्वसम्मति है कि यह चीनी सैन्य दस्ते का LAC पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का सुनियोजित कदम है। विराम। केवल पेट्रोलियम की बजाय उन्होंने उस जगह से भी आगे अपनी स्थायी मौजूदगी बना ली है जिस पर चीन दावा करता है। विराम। उसका उद्देश्य गलवान और श्योक नदी के संगम तक चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ाना लगता है जिससे गलवान घाटी भारतीय सीमा से बाहर हो जाए। विराम। चीन ने ऐसे बयान जारी किए हैं कि गलवान घाटी हमेशा से ही चीन की थी। विराम। इसकी आशंका कम है कि बीजिंग युद्ध जैसी कोई नाटकीय योजना बना रहा है। विराम। बल्कि उसके कदमों का उद्देश्य छोटे सैन्य अतिक्रमण कर स्थानीय सामरिक उद्देश्यों के लिए कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हथिया लेना और फिर शांति की घोषणा कर देना लगता है। विराम। दोनों पक्ष दावा करेंगे कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन दरअसल यह चीन की पहले से बेहतर स्थिति के साथ खत्म होगा। विराम। यही उसकी लंबे समय की योजना है। विराम। बीजिंग कहता रहा है कि सीमा समझौते को भावी पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह जानता है कि हर गुजरते साल के साथ भारत की तुलना में चीन की आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। विराम। इसलिए भारत को फिर से यथास्थिति बनाने और उसी स्थिति में लौटने पर जोर देना चाहिए जो अप्रैल 2020 से पहले थी। विराम। यह बहुत स्पष्ट है कि क्या चीन यह बात मानेगा। विराम। दोनों देशों ने सीमा पर और सेना भेजी है और लंबे टकराव की आशंका लगती है। विराम। गलवान घाटी की त्रासदी और चीनी सेना की कार्यवाही ने भारतीय जनता के बीच चीन के खिलाफ विद्वेष भड़का दिया है। विराम। इससे नई दिल्ली में बैठे उन लोगों को बल मिला है जो सोचते हैं कि भारत को अमेरिका और क्षेत्र के अन्य लोकतंत्रों के साथ चीन के खिलाफ खड़े होना चाहिए। विराम। बीजिंग पर भरोसा न करने के कई
कारण है, जैसे भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ चीन का ऑल वेदर गठजोड़, जिसमें उसने अरबों डॉलर निवेश किए हैं, विराम। साथ ही चीन अक्सर पाक का पक्ष लेता रहता है, विराम। फिर भारत के पड़ोसियों नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश तक में उसकी अच्छी वित्तीय मौजूदगी है, ताकि वह नई दिल्ली के पारंपरिक प्रभाव को कम कर सके। स्टॉप।